भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और कांग्रेस एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांग रही है, सवाल उठा रही है। पुलवामा हमले को लेकर भी सवाल उठा रही है और कह रही है सरकार ने स्थिति आज तक स्पष्ट नहीं की। और इसी मुद्दे पर कुरुक्षेत्र में हम बहस कर रहे हैं। भाई दुबे जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। हाँ, देखिए 20 मार्च 2000 सिंहपोरा नरसंहार, 36 सिखों को गुरुद्वारे के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। आरती टिक्कू को भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई नहीं देती, चश्मा पहनकर देखती है। 2002 रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च, 24 नवंबर, आप पहले सवाल कीजिए। आप मुझे बताइए 1989 में किसकी सरकार थी? आप पहले जवाब दीजिए। 1989 आरती जी एक एक करके 1989 में किसकी सरकार थी? देखिए अभय जी, इस तरह से आप कब हुआ? ठीक है, एक सेकंड अभय जी, ठीक है अभय जी, प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेता हूं आपके आरोपों के। लेकिन एक बात बताइए, इस तरह के नरसंहार और आतंकी हमलों का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो इससे देश के दुश्मनों को ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जा रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ठीक है अभय जी, रुक जाए थोड़ा सा। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, ये कह रहे हैं आपके शासनकाल में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई और सबसे ताजा मामला पुलवामा को लेकर और सबसे ताजा मामला जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकती। विवेक जी मैं उत्तर दे लूं? धन्यवाद। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि इस देश में आतंकवाद की जननी कौन सी पार्टी है? खालिस्तानी आतंकवाद किसके कारण हुआ? उसको किसने पाला पोसा? कांग्रेस ने। तमिल आतंकवाद को किसने ट्रेन किया, पाला पोसा? कांग्रेस ने। इस्लामी आतंकवाद को किसने पाला पोसा? कांग्रेस ने। आप मुझे बताइए, सैयद सलाउद्दीन किस पार्टी का विधायक था भाई? अभय दुबे, वो तो कांग्रेस का ही विधायक था ना। 1985 में जब भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान भारत के तिरंगे झंडे जलाए जा रहे थे, तब राजीव गांधी का ही शासनकाल था ना। और आप जम्मू एवं कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दिए बैठे थे ना। उसके बाद जो पूछा आरती टिक्कू जी ने 1987 में, जब बड़े पैमाने पर जो है हिंदुओं का नरसंहार मुफ्ती मोहम्मद सईद कराना शुरू किए, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद किसके साथ थे? कृपा करके बताइए मुझे। और आप आतंकवाद पर आपने कब जो है निर्णायक कार्रवाई की? एक बार घटना बता दीजिए मुझे कि आपने इस्लामाबाद में घुस गए हो, आप रावलपिंडी में घुस गए हो, आपने सीमा पार करके आतंकवादियों को मार दिया हो। आप तो आतंकवादी यासीन मलिक को आप लाकर जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की टेबल पर बैठाते थे। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी जी? आतंकवादियों को पालने का इससे बड़ा दुष्कर्म क्या होगा कि आप जिन्होंने निर्दोष हिंदुओं का नरसंहार किया, ऐसे नर पशु को आप भारत के प्रधानमंत्री के पहले टेबल पर बैठाते थे? इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी? और आतंकवादी के मारे जाने पर बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद कौन जार आंसू किसके बह रहे थे? श्रीमती सोनिया गांधी ही थी ना। अरे भाई, जो आतंकवादी मारे गए थे वो मोहन चंद शर्मा, जिन आतंकवादियों के से लड़ते हुए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनके लिए तो कभी कोई कांग्रेसी नहीं रोया। तो और दिग्विजय सिंह जो है बाटला हाउस एनकाउंटर के अभियुक्तों से मिलने के लिए आजमगढ़ गए थे कि नहीं गए थे? ओसामा को ओसामा जी आप कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? ठीक है, मैं गगन भगत जी से जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने चंदा लिया कि नहीं लिया? तो आप तो आतंकवादियों को पालने पोसने का कुकर्म ही कांग्रेस करती रही है। ठीक है, गगन भगत जी। हाँ, प्रेम शुक्ला जी को शायद बेशर्मी लफ्ज बहुत पसंद है, तो मैं उनका जवाब दे देता हूं कि बीबीसी की जो फाइल्स हैं उसने क्लियर कर दिया कि बेशर्मी क्या है और बेशर्म कौन है। तो मुझे इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया। आप सबसे बड़ा बेशर्म है फारूक अब्दुल्ला है, सबसे बड़ा चोरकट है फारूक अब्दुल्ला, सबसे बड़े बेशर्म, लाचार, नमक हराम, चिरकुट, देशद्रोही अगर कोई है तो वो है फारूक अब्दुल्ला। देशद्रोही, नमक हराम। गगन भगत जी और प्रेम शुक्ला जी, इस तरह से पर्सनल अटैक मत कीजिए और डिबेट की गरिमा बनाए रखिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी और गगन भगत जी डिबेट की गरिमा बनाए रखें कृपया, प्लीज। गगन भगत जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए, डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। गगन भगत जी, आप फैक्ट्स पे रहिए, पॉइंट्स पे रहिए, पर्सनल अटैक पर मत जाइए। गगन भगत जी और प्रेम शुक्ला जी। गगन भगत जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कश्मीर में जी फैक्ट में खराब हो जाती है। चीन से कौन मदद मांग रहा था जी? जो है ना कातिल जो है सबको पता है,
जो फाइल विवेक जी लीक हुई है जरा वॉल्यूम पूछिए 2 ना आ इस रहा है, गगन अब वेट से करिए। कि जरा ये जमीन पर उतर के YouTube में जॉब बताए, करने से कुछ नहीं हो जाएगा, सच कभी नहीं चुकता। प्रेम शुक्ला जरा जी आपकी जमीन पे हंसी बता उतर के रही है, बताओ आपकी गगन जो हंसी मियां, है ये एक नाटकीय जरा हंसी लग गगन रही मियां है, बताओ नकली हंसी फारूक है। अब्दुल्ला नाम का कुछ ही गायब नमक आपके जो है चेहरे पर। वो प्रेम क्यों शुक्ला भाग जी, गया था लंदन, जरा बताओ भारत की ना। जनता आपको प्रेम जवाब शुक्ला जी, देती है। लंदन क्यों भाग गया तो प्रेम बताओ। शुक्ला जी, जब कश्मीर मिला तो लंदन क्यों भागा? नमक हराम फारूक अब्दुल्ला। प्रेम शुक्ला जी और गगन भगत जी दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पर्सनल अटैक मत कीजिए और डिबेट की गरिमा बनाए रखिए। गगन भगत जी पॉइंट पर रहिए, ठीक है? एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड, गद्दार को गद्दार कह रहा हूँ। ठीक है। अभय दुबे वापस हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है? एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कि पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर भारत के बाप का नहीं है, ठीक है, उसको मैं नमक हराम कहूं कि नहीं कहूं? अरे प्रेम शुक्ला जी पर्सनल अटैक पे नहीं जाने का, नहीं कीजिए ना पर्सनल अटैक और किसी पे टीका टिप्पणी लांछन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जो कहता है कि कश्मीर भारत ठीक के है बाप का नहीं है, प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभय दुबे जी वापस आ चुके हैं। सम्मान हुआ तो अबे गगन भगत जी एक सेकंड, गगन भगत जी एक सेकंड, आपको भी मिर्ची लगी जब से 370 हटाया तब से परेशान हुए पड़े, ठीक है? गगन भगत जी, गगन भगत जी, ठीक है, एक सेकंड गगन भगत जी, भाजपा के गगन भगत जी एक सेकंड, अभय दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं खुल के बोलूंगा। एक सेकंड अभय दुबे जी, क्या एक बार फिर से 2024 के चुनाव में आप लोग बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? मेरा सवाल हो सकता है आपको फिर से तकलीफ देगा या बुरा लगेगा। 2019 की स्थिति आप लोगों ने देखी थी। आप लोगों के अगर सीट वाइज आंकड़े को देखें तो सभी मेजर राज्यों में लोकसभा की सीटों में आपका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन आप फिर से उसी पिच पर आके बैटिंग कर रहे, वही आरोप लगा रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल और वही पुलवामा हमला और वही सर्जिकल स्ट्राइक। ये सवाल सरकार की इच्छा शक्ति पर है, सेना के शौर्य पर नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अघोषित प्रवक्ता बीच में इंटरप्ट करते हैं, देश इस बात को समझ जाता है कि नदी मार्ग का जो हमला हुआ था 30 लोगों को आरती टिक्कू जी आप जवाब दे दीजिएगा, आपका जब टर्न आएगा आप जवाब दे दीजिएगा। आरती टिक्कू जी आपका टर्न आएगा, आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। अभय दुबे जी बोलिए, अभी आप पूरा कीजिए। ठीक है आरती टिक्कू जी, इसके बाद में जवाब लूंगा ना आपसे, आप बोल लीजिएगा उस समय। अब जरूरी थोड़ी है कि हर टीवी डिबेट को इस तरह से डिरेल किया जाए, डिबेट की गरिमा खराब की जाए। आरती जी प्लीज, आरती जी प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मत कीजिए ना। अभी आप उनको सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आरती जी, आरती जी ठीक है, अभी आप उनको सुन लीजिए, नहीं आप फिर जवाब दे दीजिएगा, आप जवाब दे दीजिए, जब आपका टर्म आएगा आप जवाब दे दीजिएगा। आप मॉडरेटर कैसे क्या आप उनको पर्सनल अटैक करने दे रहे हैं? मैं किसी के मुंह पर ताला लगा के थोड़ी बैठ जाऊंगा। विवेक तो जी उनको बोलिए कि वो वापस रिट्रैक्ट आप उनको जवाब दे दीजिएगा। आप, मैं किसी के मुंह को चेन से थोड़ी बंद कर सकता हूं टीवी, मेरे पास कोई जादू थोड़ी है। आरती जी प्लीज समझा कीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। अभय दुबे जी नहीं ये गलत है। देखिए विवेक जी और अभय जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी जानते हैं किसी को अघोषित प्रवक्ता इस तरह की बात, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। अभय जी हाँ, उन्होंने हमको क्यों संबोधित किया? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो मैंने उनको बोला ना पर्सनल अटैक नहीं करने को। ठीक है बोलिए अभय जी। को जरूरत क्या थी? पूछना उनसे क्या मोदी सरकार में चाहती थी। अभय दुबे जी पाकिस्तान के अघोषित प्रवक्ता है। स्कूल टीचर रजनीवाला की हत्या नहीं की गई, रणजीत सिंह हेड ग्रेनेड मारा गया, राहुल भट्ट जो 2008 से नौकरी में था उसकी हत्या की इनको दुख नहीं है, क्योंकि पंडितों की हितैषी नहीं है, ये सत्ताधारियों की हितैषी है। अब देखिए एक के बाद एक हमने जबकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती रही, पंडितों का कत्लेआम हुआ, लेकिन बोलती किसके खिलाफ है? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। पक्ष किसका ले रही है? जिनका आजाद भारत के इतिहास साक्षी है। पंडित विस्थापित कश्मीरी पंडित को बताएंगे, इनसे पूछिए एक बार कि मैंने क्या जिया है। 6000 ट्रांजिट हाउस की घोषणा की। अभी जब रिव्यू किया कमेटी ने अमित शाह साहब की अध्यक्षता में, तो पता लगा कि सिर्फ 1025 अब तक बने, उस पर नहीं बोलना चाहते ये लोग। हमारी सरकार का अकाउंट देख लीजिए, हमने 6000 का वादा किया तो 6000 ट्रांजिट हाउस बना कर दिए, 3000 नौकरियों का वादा किया तो 3000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां उपलब्ध कराई। इन्होंने वादा किया था 3000 नौकरियां देंगे, 1925 नौकरियां आज की तारीख तक सिर्फ प्रदान इन लोगों ने की। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ने को मजबूर है, मगर देश के प्रधानमंत्री उनके संदर्भित विषय पर एक ट्वीट तक नहीं करना चाहते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो शाम को ट्वीट कर देते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की इनको चिंता नहीं है। एक के बाद एक गोलियों से मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों को, घोषित आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है अभय जी, अभय जी जवाब जी जी शिक्षा के लिए पूछा जाना चाहिए, पूछेंगे। जितने राष्ट्रवादी पंडित नेहरू थे, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस के वो नेता थे जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया, जितने राष्ट्रवादी दिग्विजय सिंह जी हैं, उनको अधिकार है सत्ता से प्रश्न पूछने का। सेना के शौर्य के पीछे भारतीय जनता पार्टी को छुपना नहीं, कोई नहीं छिप रहा, कोई नहीं छिप रहा। सारे प्रमाण पूछिए इनसे कि एक सेना के शौर्य पे छाती तो 56 इंच की हो जाती है, कोई उसके पीछे छिपने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है अभय जी, मैं जवाब ले लेता हूं, आरती जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी से भी आपके सवाल को जवाब लूंगा। आरती टिक्कू, ठीक है अभय जी काम डाउन, कोई बात नहीं। ठीक है अभय जी, ठीक है अभय जी काम डाउन, ठीक है, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।